हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। होना है आपकी गुण संधि। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो आइए आज हम गुण संधि करेंगे। तो देखिए, गुण संधि की पहचान क्या होती है। मैंने बताया था दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ होता है। और गुण संधि की पहचान क्या होती है। गुण संधि में एक मात्रा आती है। जहां आप एक मात्रा देखिए समझ जाइए गुण संधि है। यदि वो दे दे शब्द कि बताइए महेश में कौन सी संधि है, तो देखिए महेश, तो आप लोग यहां एक मात्रा देख रहे हैं तो आप समझ जाइए एक मात्रा से कि इसमें गुण संधि है। गुण संधि का मतलब एक मात्रा होती है। और एक मात्रा होती किस में है। एक मात्रा होती है ए में और ओ में। ए की एक मात्रा, ओ की एक डंडा और एक मात्रा। ठीक है, तो याद रखिए ए और ओ या फिर अर मिलेगा। ठीक है, गुण संधि में एक और होता है अर। तो एक मात्रा देखने पर गुण संधि। और देखिए ए बनता कैसे है। ए बनता कैसे है। ए बनता है आ प्लस ई से। कहकर देखिए आई कहेंगे तो ए का साउंड निकलेगा। तो याद रखिए इसे तोड़ने के लिए आ और ई आता है। अब देखिए ओ किसके मेल से बनता है। ओ आ प्लस ऊ से। याद रखेंगे आप लोग, संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप कहेंगे आओ तो ओ का साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो आ और ई से मिलकर ए बनता है, आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। और देखिए अर कैसे बनता है। अर बनता है आ और री। ठीक है, आ और री से मिलकर अर बनता है। अब आगे देखेंगे हम। देखिए गुण संधि की पहचान ए, ओ और अर। इसमें देखिए 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, आ या बड़ा आ जब ई या बड़ी ई के साथ मिलता है तो ए बनता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि छोटा आ है या बड़ा आ है, या छोटी ई है या बड़ी ई है। जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से करेंगे तो ए बनेगा। इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ के साथ करेंगे तो ओ बनेगा। याद रखिए, जब ऊ के साथ होगा ओ बनेगा, जब ई के साथ होगा तो ए बनेगा। जब आ या बड़ा आ का मेल री के साथ होगा तो अर बनेगा। याद रखना, यहाँ आ का मेल ही हो रहा है, छोटा आ हो या बड़ा आ। इसमें पहले ई के साथ तो ए, ऊ के साथ तो ओ, री के साथ तो अर। ठीक है, याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखें हम पहला कॉन्सेप्ट जो है, इसमें आ या बड़ा आ के साथ जब ई या बड़ी मिलती है तो ए बनता है। देखिए जब आ के साथ छोटी ई मिलेगी तब भी ए बनेगा, बड़ी ई मिलेगी तब भी ए बनेगा। बड़ा आ के साथ छोटी ई मिलेगी तो ए बनेगा, बड़ा आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी ए बनेगा। अब इससे संबंधित हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जब आ के साथ ई मिलती है तो फिर ए बनता है। नर धन इंद्र क्या होगा, नरेंद्र। कैसे बनेगा ये। देखिए नर में रा जो है, रा में आ लगा हुआ है तो यहाँ पर आ, यहाँ की ई मिल जाएगी तो आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, आ और ई मिलकर ए हो जाएगा। तो जो ए बनेगा ए की मात्रा रा में चढ़ जाएगी, यानी कि रा में ए की मात्रा चढ़ गई। इसके बाद यहाँ बिंदी और द्रा है तो यहाँ बिंदी और द्रा हो गया। इसके पहले क्या था, ना हो गया तो ना। ठीक, अब देखिए आ और बड़ी ई मिलकर ए बनता है। अब देखिए नर धन ईस, जब रा का आ मिलेगा और यहाँ बड़ी ई तो ए की मात्रा लगेगी। ए की मात्रा किस में लग जाएगी, इसमें रा में लग जाएगी ए की मात्रा।
इसके बाद यहाँ से ई खत्म हो जाएगा, क्या बचा, सा बचा, और यहाँ क्या बचा, ना बचा। इस प्रकार हो जाएगा नरेश, नरधनीश, नरेश। अब देखिए, जब छोटा या बड़ा के साथ ए या बड़ी ई मिलती है तो ए ही बनता है, बड़ा आ के साथ ई मिलेगी तो ए बनेगा। रमाधन इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र। यहाँ देखिए माँ में बड़ा आ लगा हुआ है, यहाँ माँ में बड़ा आ लगा हुआ है, और यहाँ का ई, जब दोनों ये मिलेंगे तो एक ही मात्रा लगेगी, यानी कि माँ में एक ही मात्रा लग जाएगी। इसके बाद ई हट जाएगी और बचा क्या, बिंदी और द्रा। इसके पहले रा हो गया रविंद्र। देखिए बड़ा आ और बड़ी ई जब मिलेगी तो बनेगा ए। यहाँ पर महाधन ईस हो जाएगा महेश। कैसे, देखिए हा में बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, जब दोनों ये मिल जाएंगे तो एक ही मात्रा बनेगी, एक ही मात्रा हा में लग जाएगी। यहाँ का बड़ा हा जो है, हा का बड़ा आ खत्म हो जाएगा और यहाँ से ई खत्म हो जाएगा। बचा क्या, हा में एक मात्रा लगेगी और सा बचा, सा यहाँ लिख देंगे, माँ बचा तो माँ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ओ का कॉन्सेप्ट, यानी कि ओ कैसे बनता है। देखिए आ प्लस उ मिलकर बनेगा ओ, जैसे कि वीर में रा है और यहाँ उचित में ऊ है, जब आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, और ओ की एक मात्रा और एक डंडा होता है, तो रा में क्या होगा, रा में एक डंडा और एक मात्रा लग जाएगी। इसके बाद ऊ यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, चित, यहाँ पर वी और रा में ओ की मात्रा, तो हो गया वीरोचित। यहाँ देखिए छोटा आ और बड़ा ऊ जब मिलेंगे तो बनेगा ओ ही। छोटा आ मिले, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब दोनों मिलते हैं तो ओ बनना ही बनना है। यहाँ देखिए सूर्य धन ऊर्जा, यहाँ पर सूर्य का आ और ऊर्जा का ऊ जब मिलेंगे तो ओ बनना है, यानी कि या में ओ लग जाएगा, और जो मात्रा है रा की वो लगी रहेगी, यहाँ से बड़ा ऊ खत्म हो जाएगा और फिर रा और जा और यहाँ पर सूर्य, तो हो गया सूर्य ऊर्जा। अब देखिए बड़ा आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ओ। यहाँ एग्जाम्पल है महाधन उदय, क्या होगा, महोदय। कैसे याद करेंगे, देखिए महा में बड़ा आ है और यहाँ पर ऊ है, जब बड़ा आ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, तो यहाँ से ऊ खत्म हो जाएगा, यहाँ से बड़ा आ खत्म हो जाएगा और बन जाएगा ओ। ओ की मात्रा हा में लग जाएगी तो हो बन गया। इसके बाद बचा क्या, दय, तो दय लगा दिया। इसके पहले क्या बचा, माँ, तो माँ लगा दिया, मिलाकर हो गया महोदय। अब देखिए बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनना है। यहाँ दया प्लस ऊर्जा, दयोर्मी, सॉरी दया प्लस ऊर्मी होगा, यहाँ इसकी जगह होगा ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी, उर्मी नहीं ऊर्मी। देखिए दया का या, यहाँ पर बड़ा ऊ मिलेंगे तो ओ की मात्रा लगेगी, यानी कि या में ओ की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद क्या बचा, जी बड़ा ऊ खत्म हो जाएगा, यहाँ से रा और माँ, यहाँ पर दा हो जाएगा दयोर्मी। ठीक है, अब देखिए देखना है हमें गुण संधि में अर कैसे बनता है। छोटा आ और बड़ा आ जब री के साथ मिलते हैं तो अर बनना है। ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ जब री के साथ मिलते हैं तो अर बनता है। जैसे आप कहेंगे अर तो निकलेगा भी साउंड में राही। देखिए यहाँ आ और री मिलकर अर बनाते हैं, जैसे कि देवधन ऋषि हो जाएगा देवर्षि। इसका आ यहाँ पर री, यहाँ से री खत्म होगा और अर बन जाएगा। अर आ यहाँ वा में और इसमें आगे मात्रा लग जाएगी। ठीक है जी, आधा रा है, आधा रा का मतलब रकार में पहुँचेगी तो सा में रकार हो जाएगी और यहाँ दा हो जाएगा। अब देखिए बड़ा आ धन री अर ही बनेगा। छोटा आ हो या बड़ा आ हो जब ऋषि री के साथ मिलता है तो आ ही बनता है। यहाँ पर महाधन ऋषि तब भी महर्षि ही होगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, जो गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, संधि विच्छेद करके देखेंगे।
अब देखिए, देखना है हमें संधि विच्छेद। अब आप लोगों को ये करने हैं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, इसके बाद आप इनके आंसर दीजिए। संधि विच्छेद करना है आपको, तो संधि विच्छेद शब्द दिए गए हैं राकेश, यथेष्ट, सत्येंद्र, इनके सबके संधि विच्छेद करिए अपने रजिस्टर में। इसके बाद मैं बताता हूं कि संधि विच्छेद किस प्रकार होंगे इनके। तो देखिए, अब हम देखेंगे पहला राकेश। राकेश का संधि विच्छेद देखेंगे। तो इसका संधि विच्छेद होगा किस प्रकार। यहाँ पर का है, का में एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा देखकर ये तो पता चल गया हमें क्या है, गुण संधि है। अब ए का संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो आ और किससे बनेगा, आ और ई से। तो देखिए, यहाँ राख हो जाएगा और यहाँ पर इस हो जाएगा। लेकिन देखिए, राख कोई शब्द नहीं होता है, राख नहीं होता है, राका जरूर होता है, तो इसमें राका लगाएंगे, यानी कि बड़ा लिखेंगे, क्योंकि छोटा और छोटी मिलकर भी ए बनता है और बड़ा और बड़ी मिलकर भी ए बनता है। तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ क्या लगेगा, यहाँ छोटा का होगा या बड़ा का होगा, यहाँ छोटी होगी या बड़ी होगी। तो देखिए, इस कोई शब्द नहीं है, ईस का मतलब होता है, ईस का मतलब ईश्वर, तो यहाँ होगा राका धन ईस। राका मीन्स रात्रि, ईस मीन्स ईश्वर, जो रात का ईश्वर है। अब देखिए, यथेष्ट। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, यहाँ ए है, ए टूटेगा आ और ई में, तो यहाँ होगा यथ धन इष्ट। और यथ कोई शब्द होता नहीं है, यथा जरूर होता है। यथा मीन्स जैसा, इष्ट मीन्स जो आपका हित चाहे वो इष्ट होता है। तो यथा धन इष्ट हो जाएगा यथेष्ट। अब देखिए अगला, सत्येंद्र का संधि विच्छेद करना है। देखिए, ए लगा हुआ है, ए का मतलब गुण संधि, इसका संधि विच्छेद देखिए, यहां सत्य होगा, यहां पर इंद्र होगा, तो हो जाएगा सत्येंद्र। ठीक है, एक इसमें टूट जाएगा आ और ई में। अब देखिए, जलोर्मी। जलोर्मी किस प्रकार दो भागों में विभाजित होगा। तो जल प्लस ऊर्मी, जो बहुत आता है संधि विच्छेद के लिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर छोटा ऊ लगा देते हैं कंफ्यूजन के कारण। तो देखिए, उर्मी है ना कि उर्मी। उर्मिला से बहुत से लोग याद रखते हैं उर्मी, तो उर्मी नहीं उर्मी। उर्मी होता है तरंग, मन में उठने वाले भाव या पानी में उठने वाले तरंग। तो देखिए, जल का आ है, यहाँ बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या होता है, ओ बन जाता है, जलोर्मी। अब देखिए, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। यहां महा मीन्स महान, उत्सव मीन्स उत्सव। यहां बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बन जाता है, तो हो जाएगा महोत्सव। अब देखिए, महोष्ण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा महाधन उष्ण। याद रखिए, उष्ण होगा ना कि उष्ण होगा, छोटा ऊ होता है यहाँ पर, याद रखिए। तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होगा, ओ बन जाएगा। अब देखिए, महोर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महाधन, यहाँ पर भी देखिए ऊर्मी है, याद रखिए बड़ा ऊ होता है, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बनेगा, जो हा में लग जाएगी मात्रा ओ की। और इसके पहले माँ है तो माँ है, और इसके बाद रावर माँ है तो रावर माँ है। ठीक है, अब देखिए, मानवोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, मानव धन उचित। यहां पर बा में आ लगा हुआ है और यहाँ पर ऊ, आ और ऊ मिलकर हो जाएगा ओ,
तो बा में ओ की मात्रा लग जाएगी, इसके बाद चित, इसके पहले मान, तो हो जाएगा मानवोचित। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने सही हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल होगी आपकी वृद्धि संधि और यण संधि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।